यजीद, जिसका नाम सुनकर ही हर वो शख्स जो कि अहले बैत से मोहब्बत रखता है उसके रग रग में खून दौड़ने लगता है। करबला के वाक़े के बाद तब से लेकर आज तक किसी ने भी अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखा है। क्यों? क्या यजीद इतना बुरा था? सबसे अहम और सबसे खास सवाल जो कि हर इंसान के जहन में ज़रूर आता है जब भी 10 मुहर्रम का वाक़या या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का नाम आता है, तब भी सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, यजीद कौन था? और यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्यों शहीद करवाया था? इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि यजीद कौन था, यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद क्यों करवाया था, इसके पीछे क्या वजह थी और यजीद को इतनी पावर, इतनी ताकत कैसे मिली थी। और सबसे ख़ास सवाल जो कि हर इंसान के जहन में ज़रूर होता है कि यजीद की मौत कैसे हुई थी। और यजीद की मौत के बारे में भी मुकम्मल तफसील मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। यजीद 25 हिजरी हज़रत सैयदना उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में दमश्क में पैदा हुआ। उसकी माँ का नाम मीसून था जो कबीला बनु कलब के सरदार अब्दुल बिन अनीफ की बेटी थी। यजीद ने अपने नन्हाल में परवरिश पाई और वो अव्वल दर्जे का शराबी था। उसका कबीला हज्जाज की सरहद पर एक सहरा में आबाद था जो नाच गाने का बहुत दिलदादा था। रिवायत में आता है कि यजीद शाम को शराब पीता था और उसी हालत में सुबह हो जाती थी, फिर सुबह को शराब पीता था तो उसी हालत में शाम हो जाती थी। यजीद शिकार का बहुत ज़्यादा शौकीन था और उसी वजह से उसके पास काफ़ी तादाद में शिकारी कुत्ते होते थे। यजीद नमाज नहीं पढ़ता था और निहायत जालिम और जाबिर इंसान था। उसके दौर में उससे बड़ा जालिम और कोई ना था। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत को शहीद करवा दिया। यजीद इतना गुस्ताख था कि अपने उस्तादों से भी लड़ पड़ता था और उन्हें मारने पर भी आमादा हो जाता था। मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में ही यजीद को वली ओहद बनाकर बैयत ले ली थी। जिन 5 लोगों ने यजीद की बैयत नहीं की थी उनमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। यजीद हकीकत नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मुनकिर था। यही वजह थी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बैयत ना की। मुआविया 60 हिजरी में विसाल पा गया। जब मुआविया के विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा तो तख्त पर बैठते ही उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा को एक ख़त लिखा, अपने बाप के इंतकाल की खबर दी और साथ ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्ने ज़ुबैर से बैयत ले लो। वलीद बिन उकबा बहुत शरीफ इंसान था। वो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। उसके दिल में अहले बैत का भी बहुत ज़्यादा एहतराम था। चुनाचे वलीद बिन उकबा ने मरवान बिन हकम को मशवरे के लिए बुलाया। मरवान बिन हकम अगरचा ऊपर ले दर्जे का बदनीयत, बदज़बान, बद किरदार और मक्कार शख्स था, मगर उस वक्त वलीद बिन उकबा को उसी बंदे की ज़रूरत थी जो उसे कोई मशवरा दे सके। चुनाचे मरवान ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्ने ज़ुबैर को यहाँ बुलाकर बैयत का मुतालबा करो। अगर वो माने तो ठीक, नहीं तो उनकी गर्दनें उड़ा दो। उस पर वलीद ने कहा, क्या ऐसा कदम उठाना ज़रूरी है? उस पर मरवान ने कहा कि बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर ये तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। इस मशवरे के बाद वलीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलवाया और यजीद का भेजा हुआ ख़त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर रखा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहकर यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया कि यजीद शराबी है, जानी है और फास्को जाबिर है। मैं कभी ऐसे शख्स की बैयत नहीं करूँगा। चुनाचे उसके बाद जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। लेकिन सवाल अब ये आता है कि यजीद की मौत कैसे हुई थी? करबला के वाक़े के बाद यजीद का अंजाम क्या हुआ था? तो इस बात पर भी एक नज़र डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यजीद इब्ने मुआविया का अंजाम क्या हुआ था और यजीद की मौत कैसे हुई थी।
यजीद, जिसने नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया, वो सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग उसकी बैयत करेंगे, उसके सामने झुकेंगे। कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम की गलियों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यजीद के दरबार में जो खुतबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दिया वो सुनने के बाद लोगों को हकीकत का पता चला और यजीद के खिलाफ बगावतें उठना शुरू हो गई। जब लोगों को हकीकत का पता चला तो वो समझ गए कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह है। उसके बाद मदीने वालों ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीना पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि यजीद की फौज 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों के साथ रही और मक्का से भी बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर भी हमला करवा दिया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद हर कोई यजीद पर लानतान करता रहा, लेकिन यजीद जिसे भी अपने खिलाफ देखता उसका सर कलम करवा देता। इन सब संगीन गुनाहों की सज़ा तो यजीद को आखिरत में मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में भी यजीद को इबरतनाक और अज़ियतनाक सज़ाओं का सामना करना पड़ा और उसे रुसवाई और तकलीफ के सिवा कुछ ना मिला। करबला के वाक़े के कुछ ही अरसे बाद यजीद एक इंतहाई तकलीफ दे मर्ज में मुब्तला हो गया। यजीद को एक किस्म की ऐसी बीमारी हुई जिसे वो सारा दिन सारी रात जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है वैसे ही तड़पता रहता था। उसके पेट में शदीद दर्द उठता था और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। वो जितना भी पानी पीता उसकी प्यास नहीं मिटती थी और जब वो प्यास की शिद्दत से पानी पीता तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। वहाँ कई हकीम परेशान हो गए कि ये किस किस्म की बीमारी है और यजीद को कहते थे कि तुम्हारा पेट अंदर से खाली हो रहा है, जल रहा है। यजीद के दर्द और तकलीफ की इंतहा नहीं होती थी। वो सारा दिन सारी रात दर्द और तकलीफ से चिल्लाता रहता था। उसकी ये तकलीफ देखकर बड़े बड़े हकीम उसका इलाज करने से कासिर थे। यजीद की इस तकलीफ को देखकर लोग समझ गए और कहते थे कि ये अजाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की वजह से ही हुआ है। यजीद के दर्द को कम करने के लिए हकीम उसे मुख्तलिफ किस्म के शराब पिलाते थे ताकि ये ज़्यादातर नशे में रहे और इसे दर्द और तकलीफ महसूस ना हो, और हकीम उसे शिकार करने को भी कहते थे ताकि उसका ज़्यादातर वक्त तफरीह में गुजरे। एक मर्तबा यजीद अपने साथियों के साथ शिकार पर गया। शिकार करने के दौरान उन सब की नज़र एक हिरन पर पड़ी और ये सब उस हिरन के पीछे लग गए तो अचानक दूसरे हिरन पर यजीद की नज़र पड़ गई और यजीद ने अपने घोड़े को उसकी तरफ भगाया। हिरन का पीछा करते करते यजीद अपने साथियों से बिछड़ गया और एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और वो हिरन भी अचानक गायब हो गया। यजीद को वहां भी प्यास की शदीद शिद्दत हुई और वो प्यास से तड़पने लगा। उस वक्त यजीद ने देखा एक शख्स है जिसके हाथ में मश्क थी। यजीद ने घोड़े को उसकी तरफ किया और उसके पास पहुंचा। यजीद ने उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं यजीद इब्ने मुआविया हूँ। ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहा, लानत हो तुम पर, तुम ही वो यजीद हो जिसने नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया। ये कहकर उस शख्स ने एक ऐसी हौलनाक चीख की जिसे सुनकर यजीद का घोड़ा खौफजदा होकर वहां से भागने लगा। यजीद का पांव उस घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था। वो घोड़ा यजीद को पूरे रेगिस्तान में घसीटता हुआ जंगल में पहुंचा दिया और वहां भी उस मलऊन को घसीटता रहा। यजीद की वहीं पर मौत हो गई और वो घोड़ा यजीद की लाश को जमीन से रगड़ता हुआ पत्थरों में मारता जा रहा था, जिससे यजीद की लाश के टुकड़े टुकड़े जगह जगह फैलते चले गए
और सिर्फ उसका पांव जो कि घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था वो उसके साथियों तक पहुंचा दिया, जिसे यजीद के साथियों ने दफना दिया था। इस तरह दर्दनाक अजाबों और बीमारियों की तकलीफों से गुजर के यजीद का ये इबरतनाक अंजाम हुआ कि उसकी लाश किसी को भी ना मिली। यजीद की मौत के बारे में बहुत सी रवायतें मिलती हैं, जिनमें से एक रवायत मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर यजीद की लाश मिल चुकी थी तो वो आज भी इसी कब्र में होगी जिसका निशान आज भी मौजूद है, या शायद अगर ये रवायत सही है तो इस कब्र में यजीद के जिस्म के बजाय सिर्फ यजीद का वो पांव दफन है जो कि उसके साथियों को उस घोड़े की रकाब से मिला था।